तो ये स्टोरी का पार्ट 1 है। इस स्टोरी में एक दीपक नाम का व्यक्ति है जो अपने साइबर पर रोज आता है और काम करके चला जाता है। एक दिन ज़्यादा काम करने की वजह से उसे ज़्यादा देर हो जाती है और वो सोच में पड़ जाता है अब क्या किया जाए। तो उसे एक दिमाग में आइडिया आता है कि वह शॉर्टकट रास्ते से अपने घर जाएगा। वो अपनी गाड़ी निकाल लेता है और उस रास्ते पर चल पड़ता है। ये रास्ता इतना सुनसान था कि वहाँ रात में इंसान तो क्या जानवर भी जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरावना और भयानक रास्ता था। आगे जाते जाते दीपक को एक गाड़ी दिखाई देती है। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और आश्चर्यचकित हो जाता है कि भाई ये इतने भयानक जंगल में गाड़ी कहाँ से आ गई यार। तो वो उसे जल्दी घर जाना रहता है तो आगे चल देता है। आगे जाते जाते उसे एक लेडी दिखाई देती है। वो उस लेडी को देखकर बहुत ही डर जाता है, पर थोड़ी हिम्मत से वो उसे पूछता है कि मैडम आप कौन हो और कहाँ से आए हो। तो उस मैडम ने कहा कि आपने जो पीछे गाड़ी देखी वो मेरी ही है, मैं अपना घर जा रही हूँ और मेरी गाड़ी पंचर हो गई है। वो दीपक ने फिर निर्णय लिया कि वो उस मैडम को घर छोड़ देगा। तो दोनों रास्ते में आगे बढ़ते हैं। एक मोड़ आने पर मैडम बोलती हैं यहीं रोक दो भैया, मेरा घर यहीं आगे है। दीपक उसे छोड़ देता है और अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। दीपक बहुत ही सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो लड़की बहुत ही खूबसूरत और अच्छी थी। दीपक को उसे प्रेम होना शुरू हो गया था। अगले दिन वो लड़की दीपक के ऑफिस भी पहुंच गई। दीपक बहुत ही खुश हो गया और उसने नौकरी मांगी तो नौकरी देने के लिए भी तैयार हो गया। बाद दीपक ने उस लड़के का इंटरव्यू लिया। लड़की ने इंटरव्यू में अपना नाम दीपिका बताया। इसके बाद उसने उस लड़की को नौकरी दे दी और दोनों में ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों में प्रेम हो गया और धीरे धीरे बात घर तक आ गई। दोनों की राजी मंजूरी से दोनों की शादी हो गई। इसके बाद थोड़े दिन तक ऐसा ही नॉर्मल चलता रहा, पर थोड़े दिनों बाद एक ऐसी घटना घटने लग गई जो बहुत ही चौंकाने लायक थी। लोगों की दर्दनाक मौत होने लग गई और मौत ऐसे कि कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसी मौतें होने लगी। अरे भाई, अब लोगों के मन में डर भर गया और वो सोचने लगे कि आखिर इन हत्याओं के पीछे हाथ किसका है। कुछ लोग तो कहने भी लगे कि इन हत्याओं के पीछे एक पिशाच का हाथ हो सकता है। एक दिन दीपक की माँ अपने किचन की खिड़की में से कुछ आवाज़ें सुनती है तो देखती है, जो वो देखती है उससे उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि नीचे दीपिका का शरीर जिसमें से बहुत ही ज़्यादा खून निकल रहा था वह पड़ी हुई थी। इसके बाद दीपिका की माँ बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। धीरे धीरे अंधेरा छाया और किसी ने दीपक की माँ को भी नीचे पटक दिया। इसके बाद जब दीपक घर आकर देखता है कि उसकी माँ और उसकी पत्नी नीचे पड़ी हुई है और उसमें से खून भी आ रहा है, तो वह बहुत ही दुखी हुआ। इसके बाद दीपिका की जान तो थोड़ी बच गई, पर दीपिका की माँ की जान चले गई। इसके बाद दीपक अपनी माँ के कमरे में जाकर देखता है तो उसकी माँ के पलंग के नीचे एक चिट्ठी दिखाई देती है जिसमें कुछ लिखा हुआ होता है। दीपक उस चिट्ठी को निकालकर पढ़ता है तो एक तरफ उसके आंसू गिरते हैं और एक तरफ वो गुस्से से लबरेज हो जाता है। तो क्या था उस चिट्ठी में, क्या लिखा था, कैसे था, दीपक क्यों रोया, क्यों गुस्सा हुआ, क्या है लोगों की मौत के पीछे का राज, जानिए इस वीडियो के पार्ट 2 में जो आने वाला है बहुत ही जल्द।